एक ऐसा योद्धा जो दो माताओं के गर्भ से आधा आधा पैदा हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। वैसे तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए भयंकर युद्ध के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको महाभारत के समय के जरासंध के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जन्म एवं मृत्यु की कहानी आपको हैरान कर देगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जरासंध का जन्म एक माता की कोख से नहीं, बल्कि दो माताओं की कोख से हुआ था। तो चलिए जानते हैं जरासंध की पूरी कहानी। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उसकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। मगध सम्राट जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध, वर्तमान में बिहार का राजा था। जरासंध वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। जरासंध बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। कंस का ससुर था जरासंध। भगवान श्री कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। कंस ने उनकी दो पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। कालयवन जरासंध का मित्र था। कालयवन जरासंध ने कालयवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से यह तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। कालयवन यह शर्त मान गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं भगवान शिव के वरदान के कारण अमर हूँ। जब वह भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो भगवान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। कालयवन भी उनके पीछे भागा और अंततः भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। जरासंध भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहां एक व्यक्ति को सोए हुए देखा तो उसने समझा कि वह भगवान श्री कृष्ण ही है जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचुकुंद था, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचुकुंद जब अपनी आंख खोली तो सामने कालयवन खड़ा था। मुचुकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। जरासंध का जन्म मगध के सम्राट बृहद्रथ की दो पत्नियां थी। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़े को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बताया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध वध। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे।
वह भगवान श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम भगवान श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 भाग कर उसके एक भाग को दूसरे भाग की ओर तथा दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दिया। इस तरह से जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया। जरासंध का अखाड़ा बिहार के राजगीर में अवस्थित है। कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र वसु ने गिरिब्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। जरासंध की गुफा सोन भंडार गुफा में आज भी दबा पड़ा है। जरासंध का खजाना। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। कक्ष संख्या 1 में माना जाता है कि यह सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। कहा जाता है कि अभी भी बिंबिसार का खजाना इसी कक्ष में बंद है। किंवदंतियों के मुताबिक गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन सोने के खजाने की सुरक्षा करती है। इन गुफाओं में छिपे खजाने तक जाने का रास्ता एक बड़े प्राचीन पत्थर के पीछे से होकर जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार के दूसरी तरफ तक पहुंचता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।